नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम 28 जुलाई 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन है गुजरात, केरल, कर्नाटक, पंजाब। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, यानी कि कर्नाटक। हाँ जी, जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिए हैं। उन्होंने जो अपना इस्तीफा सौंपा था वो थावरचंद गहलोत, जो कि वहां के कर्नाटक के राज्यपाल है, उनको अपना इस्तीफा सौंप दिया है। राज्य में कई महीनों से नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें थी और येदियुरप्पा ने आज उस दिन इस्तीफा दे दिया जब उनकी सरकार को कितने साल हो गए? 2 वर्ष हो गए। येदियुरप्पा जी की सरकार को 2 साल हो गए, तो उन्होंने उसी दिन अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इन दोनों वर्षों अग्नि परीक्षा करार दिया। क्या दिया? इन दोनों वर्षों को अग्नि परीक्षा करार दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें शुरुआती दिनों में मंत्रिमंडल के बिना प्रशासन चलाना पड़ा। हाँ जी, जो शुरुआती दिनों में क्या उनके पास मंत्रिमंडल नहीं था, लेकिन जब भी उन्होंने वहां का प्रशासन संभाला कर्नाटक का, और उसके बाद राज्य को विनाशकारी बाढ़ और कोरोना वायरस समेत कई समस्या झेलनी पड़ी। फिर सभी राज्यों को पता यहाँ पे कर्नाटक में बाढ़ और कोरोना वायरस की बहुत सारी समस्या झेलनी पड़ी थी। येदियुरप्पा जो 78 साल के, उन्हें राजभवन में गहलोत को इस्तीफा सौंपा। कहाँ पे? राजभवन में गहलोत को इस्तीफा सौंपा। गहलोत जी वहाँ कर्नाटक के राज्यपाल हैं। उन्होंने बताया कि उनका त्याग पत्र जो था वो स्वीकार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि जो उन्होंने जो इस्तीफा दिया है वो अपनी मर्जी से दिया हुआ है, यानी कि स्वेच्छा से दिया है। आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है? ऑप्शन है पुणे, लद्दाख, चेरापूंजी या दिल्ली। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, चेरापूंजी। हाँ, जो गृह मंत्री हमारे अमित शाह, उन्होंने चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान लॉन्च किया है। 25 जुलाई 2021 सोहरा चेरापूंजी में ग्रीन सोहरा वनीकरण अभियान गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। वृक्षारोपण और वनीकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए इस अभियान के लिए दिया गया नारा है एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट। एवरग्रीन नॉर्थ ईस्ट। यह अभियान असम राइफल्स और मेघालय द्वारा चला जाएगा। किसके द्वारा? असम राइफल्स और मेघालय द्वारा चलाया जाएगा। उन्हें हरित सोहरा वनीकरण अभियान और ग्रेटर सोहरा जलपूर्ति योजना का भी उद्घाटन किया। उन्होंने हरित सोहरा वनीकरण अभियान का उद्घाटन किया था, और एक और इसके साथ ग्रेटर सोहरा जलापूर्ति योजना का भी उद्घाटन किया है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन है केरल, मेघालय, सिक्किम या तेलंगाना। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, तेलंगाना। हाँ जी, तेलंगाना में स्थित रुद्रेश्वर मंदिर यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तेलंगाना में स्थित काकातीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल कर लिया है। संस्कृति मंत्रालय ने इस बारे में जानकारी दी। वही इस अवसर पर पीएम मोदी ने भी तेलंगाना की जनता को बधाई दी। रुद्रेश्वर रमापा मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया था। कब किया गया था? 13वीं शताब्दी में किया गया था, और इसका नाम इसके शिल्पकार रामापा के नाम पर रखा गया। जो इसके शिल्पकार थे रामापा, उसके नाम पर इसका नाम रख दिया गया था। सरकार ने 2019 के लिए यूनेस्को को इसे विश्व धरोहर स्थल के तौर पर मान्यता देने का प्रस्ताव दिया। सरकार ने 2019 में प्रस्ताव दिया था ताकि इसको यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया जाए। रमापा को मंदिर निर्माण में 40 साल का समय लगा। जब ये मंदिर बनाने में टोटल 40 साल लगे थे। 6 फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर इस मंदिर की दीवारों पर महाभारत और रामायण के दृश्य देखे जा सकते। इस मंदिर की दीवारों पर महाभारत और रामायण के जो दृश्य थे वो देखे जा सकते हैं। मंदिर में भगवान शिव की वाहन नदी की एक विशाल मूर्ति है। किसकी? भगवान शिव के वाहन नदी की एक विशाल मूर्ति है, जिसकी लंबाई 9 फीट है। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में मर्चेंडाइजर प्रोग्राम कितनी कंपनियों के साथ मिलकर शुरू किया है? ऑप्शन है 2 कंपनियां, 6 कंपनियां, 8 कंपनियां या 4 कंपनियां। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, 8 कंपनियां। हाँ जी, इसरो ने जो अभी मर्चेंडाइजर प्रोग्राम चालू किया है वो 8 कंपनियों के साथ मिलकर चालू किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने हाल ही में मर्चेंडाइजर प्रोग्राम जिले अंतरिक्ष थीम के अनुसार अनुकूलित किया जाएगा। उसे 8 कंपनियों के साथ मिलकर काम शुरू करना है। कितनी कंपनियों के साथ मिलकर? 8 कंपनियों के साथ मिलकर काम शुरू करना है, किया है। इस कार्यक्रम के शुरू होने के बाद इच्छुक सभी लोग इसरो के मर्चेंडाइज उत्पादों जैसे टी शर्ट,
स्केल मॉडल, अंतरिक्ष थीम वाले शैक्षणिक खेल, मग, विज्ञान के खिलौने आदि खरीद सकते हैं। आज का हमारा पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, बांग्लादेश। हाँ जी, बांग्लादेश ने अपने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च करने की घोषणा की है। बांग्लादेश ने हाल ही में अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगाजोग लॉन्च करने की घोषणा की है, जो कि विश्व भर में लोकप्रिय फेसबुक का विकल्प होगा और आलापोन व्हाट्सएप का विकल्प होगा। कौन सा? आलापोन व्हाट्सएप का विकल्प होगा। जोगाजोग ऐप के माध्यम से देश के उद्यमी डेटा, सूचना और संचार के लिए ऑनलाइन मार्केट प्लेस और समूह के अपने संस्करण बना सकेंगे। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है? विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है। ऑप्शन है जापान, रूस, अमेरिका या चीन। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, चीन। हाँ जी, चीन ने जो उनका पहला परमाणु रिएक्टर है उसको एक्टिवेट करने की घोषणा की है। चीन की सरकार ने वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला परमाणु रिएक्टर एक्टिवेट करने की घोषणा की है, जिसे ठंडा करने के लिए पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यह रिएक्टर यूरेनियम के बजाय तरल थेरियम पर चलेगा। किस पर? यूरेनियम की बजाय किस पर चलेगा? तरल थेरियम पर चलेगा और पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद है। जो पारंपरिक रिएक्टर है उसकी तुलना में अधिक सुरक्षित होने की उम्मीद है। आज का हमारा सातवां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और किसने रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की? ऑप्शन है योजना आयोग, निर्वाचन आयोग, नीति आयोग या केंद्र सरकार। तो दोस्तों इसका आंसर है नीति आयोग। हाँ जी, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और नीति आयोग ने संयुक्त रूप से रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च की है। यह रिपोर्ट नवीकरणीय समृद्ध राज्यों के सामने ऊर्जा परिवर्तन चुनौतियों को समझाने के लिए कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात सरकारों के साथ 3 राज्यों में आयोजित कार्यशालाओं में के परिणाम पर आधारित है। किस पर? 3 जो राज्य है उनके आयोजित कार्यशालाओं के परिणाम पर आधारित है। आज का हमारा आठवां क्वेश्चन है, निम्न में से किस आईआईटी संस्थान ने एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है? कौन सी तकनीक के लिए? एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, आईआईटी कानपुर। हाँ, आईआईटी कानपुर ने हाल ही में घुसपैठ पहचान प्रणाली, एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी, साइबर सुरक्षा प्रणाली के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया। कौन सा? इनोवेशन हब लॉन्च किया है। आईआईटी कानपुर का C3I हब साइबर सुरक्षा स्टार्टअप के एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगान प्रवासियों के लिए कितने मिलियन डॉलर के आपातकालीन फंड को मंजूरी दे दी है? 100 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन, 200 मिलियन डॉलर या 400 मिलियन डॉलर। तो दोस्तों इसका आंसर है 100 मिलियन डॉलर। हाँ जी, जो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उन्हें अफगान के प्रवासियों के लिए 100 मिलियन डॉलर के आपातकालीन फंड की मंजूरी दे दी है, जो अफगानिस्तान से भू राजनीतिक स्थिति से उपजी है, जिसमें विशेष वर्जन अफगान वीजा आवेदक भी है शामिल है। साथ ही लगभग 2500 अफगानों को विभिन्न बैचों में फोर्ट ली लाया जा सकता है और जहां उन्हें तैनात किया जाएगा, जहां उन्हें क्या किया जाएगा? तैनात किया जाएगा। आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाली कौन सी भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? ऑप्शन पहले, तीसरे, दूसरे या चौथे। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, यानी कि तीसरे। हाँ जी, भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले तीसरे टेनिस खिलाड़ी बन चुके हैं। वे 25 वर्ष में भारत के लिए जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने मैच में इस्तोमिन को 6-4, 6-7, 6-4 से हराकर ये उपलब्धि हासिल की है। जबकि वर्ष 1996 के अटलांटा खेलों में जीशान अली ब्राजील के फ्रांडो मेलिगेनी को हराकर एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। कौन? जीशान अली ब्राजील के फ्रांडो मेलिगेनी को हराकर एकल मैच जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।